जय माँ काली भक्तगणों। आज है कालरात्रि देवी की पूजा यानी कि 7वां नवरात्रा। आज हम माँ काली की पूजा करेंगे। और दिनों आपने पूजा की हो या ना की हो, लेकिन कालरात्रि देवी की पूजा जरूर करना, क्योंकि इनकी पूजा करने से डर, भय, तंत्र विद्या और शत्रुओं से माँ हमारी रक्षा करती है। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्र के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। आज है माँ कालरात्रि की पूजा। महागौरी और शिवरात्रि, ये 9 दुर्गा माँ के रूप हैं। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ और निशुंभ रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ की कथा सुनिए। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है। वहाँ माता के संरक्षण में भययुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात की रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय है। एक बार दैत्य शुंभ और निशुंभ रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपा कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा। उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए मां निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया और इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत होती है। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया और दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने टिक ना पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर जा गिरी और अत्यंत रक्त बीज वहां पर प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा,
उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बड़ा कारण यह कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना आप इस दिन जरूर करें। उन्हें उनकी प्रिय वस्तु लाल रंग की जरूर कोई भेंट करें। सिंदूर माँ को अर्पित करें या फिर लाल चूड़ियाँ माँ को अर्पित करें, लाल चुनरी माँ को अर्पित करें, जो भी आप इन्हें अर्पित करना चाहें, या फिर सारी चीज़ें भी श्रृंगार की आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाना, या फिर गुड़ से बनी मिठाई का भोग, हलवा हो गई, बर्फ़ी हो गई, आप घर पर भी बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यही सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उससे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेगी। तो बोलिए जय माँ कालरात्रि की। जयकारे ज़रूर लगाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माँ काली।